स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, भगवान सबके भीतर किस प्रकार विराजते हैं। जैसे चिक की आड़ में बड़े घराने की स्त्रियां वे सबको देखती हैं, पर उनको कोई नहीं देख पाता। भगवान भी इसी प्रकार सब में विद्यमान है। दीपक का काम है प्रकाश देना। कोई तो उसकी सहायता से रसोई बनाता है, कोई जाली कार्रवाई करता है, और कोई रामायण या अन्य सद्ग्रंथ पढ़ता है। पर ये सब क्या प्रकाश के गुणदोष कहे जा सकते हैं? कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए चेष्टा करता है, और कोई वही नाम लेकर चोरी करता है अथवा पाखंड रचता है। तो ये सब क्या भगवान के दोष कहे जा सकते हैं? जैसी जिसकी भावना, वैसी उसकी प्राप्ति। भगवान कल्प वृक्ष के समान है। उनसे जो कुछ प्रार्थना की जाती है वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का हाईकोर्ट का जज बनकर समझता है, मैं बड़ी अच्छी तरह से हूं। भगवान भी तब कहते हैं, तुम अच्छी तरह से ही रहो। फिर पेंशन लेकर घर में बैठता है। तब सोचता है, इस जीवन में मैंने क्या किया। भगवान भी तब कहते हैं, हाँ, ठीक ही तो है, तुमने किया क्या। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ब्रह्म जब सर्वकर्म रहित अवस्था में रहते हैं, तब उनको ब्रह्म या शुद्ध ब्रह्म कहा जाता है। और जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय इत्यादि करते हैं, तब ये सब उनकी शक्ति के कार्य कहे जाते हैं। भगवत प्रसंग में एक दिन मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, भगवान को भी संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है। वे भी अपनी खुशी से सब कुछ नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, ये कैसे? वे तो इच्छामय प्रभु हैं, इच्छा मात्र से सभी कुछ कर सकते हैं। मथुर बाबू ने फिर पूछा, क्या वे अपनी खुशी से इस लाल जवा फूल के पेड़ में सफेद फूल खिला सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्यों नहीं खिला सकते? उनकी खुशी हो तो इस लाल जवा के पेड़ में सफेद जवा अवश्य ही खिल सकता है। परंतु मथुर को इस बात पर उतना विश्वास नहीं हुआ। पर वास्तव में कुछ दिनों बाद ही वहां दक्षिणेश्वर में देवी जी की पुष्प वाटिका में एक ही लाल जवा के पेड़ में एक शाखा पर लाल फूल और दूसरी शाखा पर सफेद फूल खिले हुए थे। श्री राम कृष्ण देव ने जब यह देखा तो मूल सहित दोनों शाखाओं को ले आए और मथुर को दिखाया। तब तो मथुर बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, बाबा, अब आज से मैं आपके साथ और कभी तर्क नहीं करूंगा। साकार और निराकार ये दोनों किस प्रकार हैं? जैसे जल और बर्फ। जब जल जम जाता है तब बर्फ कहलाता है और साकार हो जाता है, और जब गलकर जल हो जाता है तब निराकार कहलाता है। जो साकार है वही निराकार। साकार रूप से वही भक्तों को दर्शन देता है। जैसे महासमुद्र में केवल अनंत जलराशि होती है, उसका कूल किनारा कुछ नहीं, परंतु कहीं कहीं अत्यंत ठंडक पड़ने के कारण पानी जमकर बर्फ के रूप में दिखाई देता है। उसी प्रकार भक्तों के भक्ति रूपी हिम से निराकार परमात्मा का भी साकार रूप में दर्शन होता है। फिर सूर्य नारायण के उदय होते ही जैसे बर्फ गल जाती है और पहले की भांति जल मात्र ही रह जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य भगवान के प्रकाशित होने पर साकार रूप बर्फ पिघलकर केवल जल रूप निराकार ही विद्यमान रहता है। जब भीष्म पितामह देहत्याग के समय शरशैया पर पड़े हुए थे, तब एक दिन उनके नेत्रों से आंसू निकलते देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे सखे, बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह, जो सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी और अष्टवसुओं में से एक हैं, शरीर त्यागते समय माया ममता से रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह बात भीष्म पितामह से कही तो उन्होंने कहा, भगवन, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ममता के कारण नहीं रो रहा हूं। मेरे रोने का कारण यह है कि भगवान की लीला मैं आज तक कुछ भी न समझ सका। जिनका नाम मात्र जपने से मनुष्य अनेकानेक विपदाओं से तर जाता है, वे ही भगवान श्री मधुसूदन, पांडवों के सारथी और सखा रूप में विद्यमान हैं। पर फिर भी पांडवों की विपदाओं का अंत नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव जी एक दिन तैलंग स्वामी के दर्शन को गए। उन्होंने पूछा, ईश्वर एक है, फिर लोग उन्हें अनेक क्यों बतलाते हैं? तैलंग स्वामी ने मौन व्रत होने के कारण इशारे से समझाया कि भगवान का ध्यान करने से पता चलता है कि वे एक ही हैं, पर विचार करते ही नानात्व बुद्धि आकर घेर लेती है। हम कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि माया का स्वभाव कैसा है। इस पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जैसे पानी के ऊपर की काई, हटाने पर सब काई हट जाती है, फिर थोड़ी देर बाद ही वह अपने आप फैल जाती है। उसी प्रकार जब तक विचार कीजिए,
अथवा जब तक साधु सत्संग कीजिए कोई विकार नहीं रहता, पर उसके थोड़ी देर बाद ही विषय वासना चित्त को ढक लेती है। सांप के दांतों में विष है, वह जब स्वयं खाता है तब विष उस पर प्रभाव नहीं करता, परंतु जब वह दूसरे को काटता है तब विष उस व्यक्ति पर प्रभाव कर जाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य, पर वह उनको मुग्ध नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों को वशीभूत कर लेती है। माया किसे कहते हैं? माँ, बाप, भाई, स्त्री, पुत्र, भांजा, भतीजा, इन सब पर जो मोह है वही माया है। और दया का अर्थ सर्वभूतों में हमारे हरि विराजमान है, यह समझकर सबसे बराबर प्रेम करना। जिस पर भूत आता है वह यदि जान जाए कि भूत आया है तो भूत भाग जाता है। माया मुग्ध जीव यदि एक बार ठीक से जान ले कि वह माया द्वारा ग्रसित है तो माया उसे शीघ्र ही छोड़ जाती है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा है। यह पर्दा न हटाने से आपस में भेंट नहीं हो सकती। जैसे आगे आगे राम, बीच में जानकी और पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं। यहाँ पर राम को परमात्मा समझ लो और लक्ष्मण को जीवात्मा। बीच में जानकी माया रूपी पर्दा है। जब तक जानकी बीच में है तब तक लक्ष्मण रामचंद्र जी को नहीं देख सकते। यदि जानकी थोड़ा हट जाए तो लक्ष्मण को राम के दर्शन हो जाए। माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या और दूसरी अविद्या। फिर विद्या रूपी माया भी दो प्रकार की होती है, एक विवेक, दो वैराग्य। इस विद्या रूपी माया का अवलंबन करके जीव भगवान की शरण में आता है। अविद्या रूपी माया 6 प्रकार की होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अविद्या रूपी माया मैं और मेरा के बोध द्वारा मनुष्यों को बांध रखती है, पर विद्या रूपी माया के प्रकाश से जीव की अविद्या एकदम नष्ट हो जाती है। जैसे जब तक पानी गंदा रहता है तब तक चंद्र या सूर्य की परछाई उसमें ठीक ठीक दिखलाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार माया अर्थात मैं और मेरा यह भाव जब तक दूर न हो जाए तब तक आत्मा का ठीक ठीक साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस प्रकार इतना बड़ा सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित किए रहता है, परंतु मामूली बादल के छोटे छोटे टुकड़ों के आते ही दिखलाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार सर्वव्यापी और प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद को हम माया के पर्दे के कारण देख नहीं पाते। तालाब की काई हटाने पर वह फिर से अपने आप फैल जाती है। इसी प्रकार माया को एक बार हटाने पर फिर से वह आ घेरती है। पर यदि काई को हटाकर बांस का बेड़ा बांध दिया जाए तो काई बांस को पार करके दोबारा नहीं आ सकती। इसी तरह माया को हटाकर सज्ञान और भक्ति का बेड़ा लगाए रखने से माया अपने अंदर नहीं घुस सकती। ऐसी अवस्था में शुद्ध सच्चिदानंद का ही तेज अंतरात्मा को प्रकाशित करता रहता है। दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर रहे थे। वे महात्मा किसी के साथ बातचीत आदि न करके सर्वदा ध्यान भजन में ही मग्न रहा करते थे। एक दिन अचानक बादल उठने से चारों ओर अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद फिर जोरदार हवा आई और बादल हट गए। ये देखकर महात्मा बाहर निकलकर नौबत खाने के बरामदे में जाकर हंसने और नाचने लगे। उन्हें इस दशा में देखकर श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, तुम तो घर के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना आनंद कैसे मना रहे हो? साधु बोले, संसार की माया ऐसी ही है। पहले आसमान साफ था, अकस्मात बादलों ने आकर अंधेरा कर दिया, फिर थोड़ी देर में जैसा पहले था वैसा ही हो गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जब बड़े बड़े शहतीर पानी के ऊपर एक साथ तैरते हैं तो ऊपर चढ़कर कितने ही मनुष्य नदी को पार कर सकते हैं। उनके बोझ से वे डूबते नहीं, पर एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े पर यदि कौवा भी बैठ जाए तो वह डूब जाती है। इसी प्रकार जब भगवान के अवतारों का आविर्भाव होता है तो कितने ही हजारों लाखों मनुष्य उनके आश्रय से तर जाते हैं, परंतु साधारण सिद्ध पुरुष किसी तरह केवल आप ही पार हो सकता है। रेल का इंजन स्वयं भी आगे बढ़ता है और कितने ही माल डब्बों को भी अपने साथ खींच ले जाता है। अवतार भी उसी प्रकार हजारों लाखों मनुष्यों को ईश्वर के निकट पहुंचा देते हैं।